श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां भाजपा जिला कार्यालय में आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट समाज के हर वर्ग को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, MSME, किसान और IT सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट में ठोस प्रावधान किए गए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। खेती को सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार ने विशेष फोकस किया है। साथ ही IT और नई पीढ़ी को तैयार करने के लक्ष्य भारत को वैश्विक ताकत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ यह बजट पूरी तरह समावेशी और जन कल्याणकारी है। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप धेर, शिव प्रकाश तेहरपुरिया, चेष्टा सरदाना, महेंद्र सिंह सोडी और जिला मंत्री कंचन नायक भी मौजूद रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो हमारा केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है, वो एक आर्थिक ग्रोथ बढ़ाने वाला बजट, सबका साथ सबके विकास, सबके प्रयास को आगे बढ़ाने वाला वो बजट है, जिसके अंदर चाहे रोजगार सृजन के मामले में ले लो, चाहे कृषि के क्षेत्र में ले लो, किसानों को मजदूरों की बात ले लो, वो विशेष रूप से मध्यम वर्ग और युवा वर्ग के लिए ले लो। ये बजट बड़ा ऐतिहासिक है, जो इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इस बजट के अंदर आम नागरिकों की विकास के साथ साथ भारत आगे कैसे बढ़े, विकसित और आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज पूरे देश के अंदर इस बजट से आगामी जो हमारा भारत का विकास है 2047 का, जो विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ये ऐतिहासिक बजट है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत की जनता की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सर, विपक्ष लगातार दिशाहीन बता रहा है बजट को, क्या वही बजट और वही चीज़ें रिटाइप आते हैं, क्या कहेंगे? उनको बजट पूरा पढ़ना चाहिए। जब वो पूरा बजट पढ़ेंगे तो वो खुद इसकी प्रशंसा करेंगे। और वैसे भी विपक्ष का जो मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, वो कोई अच्छी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। मात्र विरोध करना और विरोध के लिए विरोध करना उनकी मंशा बन चुकी है, जिन पे उनको मंथन करना चाहिए। जो बजट अभी पेश हुआ है इस वर्ष, वह बजट हिंदुस्तान को मूलभूत रूप से वो कारण जिसके कारण हमको बहुत आगे बढ़ना है, उन सबको समस्याओं को समाप्त करना, मूलभूत ढांचे को खड़ा करना, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और समाज के प्रत्येक वर्ग को देश के निर्माण में जोड़ने वाला बजट है। इस बजट के अंदर किसानों को खेती और उस संसाधनों के लिए नई तकनीक के उपयोग को लेकर के इसमें प्रावधान किया गया है। हमारी जो देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति की है, उनके उत्थान के लिए, उनके कार्यों के लिए, उनका एक सामर्थ्य पैदा करने के नाते इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। युवा लोग इस देश के निर्माण में भागीदार बने, उसके लिए तकनीक से लेकर के और उनके हाथों को द्वारा हम दुनिया के आज जितनी तेज़ी से हमारे जो वैज्ञानिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से जो संसाधन बढ़ रहे हैं, उसके उपयोग के नाते इसमें व्यवस्था की गई है। खेत खलिहान से लेकर के और व्यापारी व्यवसाय से लेकर सब प्रकार के समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र में आम नागरिक को इसमें राहत देने वाला बजट है, उसके संवर्धन का बजट है। सर, कांग्रेस कह रही है पूरा बजट दिशाहीन है, डोरा पीट रही है भाजपा, कुछ भी नहीं है दरअसल। देखिए, कांग्रेस की एक परेशानी है बेचारों की। उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और वहाँ कुछ पहुँचता नहीं है, 5 पैसे पहुँचते हैं 75 पैसे में, तो वो क्या करेंगे? अब 75 के 75 काम आने लग गए, तो बीच के जो चूहे खा जाया करते थे ना, वो बिचौलिए समाप्त हो गए। वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं कांग्रेस के लोग। आप मुझे बताइए, ऐसा कभी हुआ कि थड़ी पे बैठा हुआ व्यक्ति रोज़ ब्याज बट्टे पे 24, 30, 40% के हिसाब से उधार लाकर अपना धंधा करता था? मोदी जी ने कहा कि तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, 10,000 रुपये तू रोज़ निकाल, रोज़ धंधा कर, रोज़ तेरा काम कर दे। तो वो 24 और 48% ब्याज वाली परेशानी थी। ये कांग्रेस का परेशान होना। सर, विपक्ष का कहना है कि राजस्थान को नजरअंदाज किया गया इसमें। राजस्थान को कोई नज़रअंदाज नहीं किया गया है। जब वो खेती की बात करते हैं तो क्या राजस्थान की खेती शामिल नहीं है?
वो जब जवान के बारे में बात करते हैं तो क्या वो राजस्थान का जवान उसमें से माइनस किया गया है? जब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात इस बजट में कही गई है तो क्या राजस्थान की महिलाओं को इसमें से वंचित किया गया है? क्या हमारी तकनीकी दृष्टि से उसका संसाधनों का उपयोग करके देश को आगे बढ़ाने की बात की गई है तो क्या उसमें राजस्थान को माइनस किया गया है? जब सैनिकों की बात की है, सीमा की बात की, क्या राजस्थान को माइनस किया? हमारी तो सबसे बड़ी सीमा पड़ोसी देश से लगती है, तो किस बात में माइनस किया गया? पहले क्या होता था कि नेता ओरिएंटेड बजट होता था। अब आप हिंदुस्तान के हर खेत और खलिहान को एड्रेस किया है, हर मशीनरी को और हर उद्योग को एड्रेस किया गया है, पशुपालन से लेकर के शिक्षा विभाग को किया गया है, चिकित्सा से लेकर के और हमारे आर्थिक नियोजन के जितने भी विकास के आयाम है उसको किया गया है। कांग्रेस की परेशानी है, ये बात सही है।